A very good morning to all students. Today is lecture number 3rd of chapter 4 Moving Charges and Magnetism. तो आज हम लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं किसका मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो इसको स्टार्ट करने से पहले जो हमने लेक्चर 2 पे सीखा हमने सीखा है मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो उसमें दो केसेस किए, जब चार्ज पार्टिकल राइट एंगल आता है मैग्नेटिक फील्ड के और जब मेकिंग सम एंगल थीटा विद मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने फॉलोइंग फॉर्मूले फाइंड आउट किए थे वेलोसिटी का, रेडियस का, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। तो सेम इसमें भी हमने फाइंड आउट किया था। तो वेलोसिटी सेम रहती है, ठीक है, बट यहाँ पे वेलोसिटी कौन से निकालते हैं, परपेंडिकुलर। रेडियस जो होता है mv ओवर qb होगा, बट v यहाँ इसके लिए आता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट वेलोसिटी का। तो हम फॉर्मूला लेते हैं और ओमेगा और टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या रहता है, सेम। तो वैसे ही इसी लेक्चर को हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम स्टडी करेंगे एक डिवाइस के बारे में जिसका नाम है साइक्लोट्रॉन। तो आज का टॉपिक है फर्स्ट मोशन इन अ कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो हम मोशन पढ़ेंगे किसकी, चार्ज पार्टिकल की इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो सपोज कर लेते हैं कोई चार्ज क्यू है जो विद वेलोसिटी v से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है इन बोथ फील्ड्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। मीन्स अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, चार्ज पार्टिकल क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड है अलॉन्ग वाई एक्सिस, जो उस चार्ज पार्टिकल की क्या है, वाई के लॉन्ग लगाई है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप की है। और इसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर वाई के क्या आएगी, जेड एक्सिस आएगी, जिसके अक्रॉस हमने सेटअप कर दी है बी फील्ड। और जो चार्ज पार्टिकल है वो मूव कर रहा है अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो मीन्स तीनों ही आपस में क्या म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। एज वी नो कोई भी चार्ज पार्टिकल क्यू है, सपोज ये चार्ज पार्टिकल क्या है क्यू, जो इस तरफ मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v के साथ, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड भी फोर्स लगाएगी और मैग्नेटिक फील्ड भी फोर्स लगाएगी। वो फोर्स सभी को मालूम है कितनी होती है, लॉरेंट्ज फोर्स F फिजिकल टू एफ ई प्लस एफ बी, that comes out q bracket e vector plus v cross b। ओके, अब इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर बहुत फोर्सेस क्या कर रही हैं, लग रही हैं। तो चार्ज पार्टिकल किस तरफ मूव करेगा ये हम देखेंगे अब। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लॉन्ग है, वाई एक्सिस के लॉन्ग है ये। तो वाई एक्सिस के लॉन्ग हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, ई वेक्टर क्या बनेगा, ई जे, वेलोसिटी क्या बनेगी वी आई, एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगी बी के वेक्टर। नाउ कम्स टू फोर्स एफ ई क्या होगी क्यू ई जे प्लस, हमने एफ ई की वैल्यू पुट कर दी क्योंकि एफ ई क्या होती है क्यू ई होती है। तो ई को हमने वेक्टर फॉर्म में पुट कर दिया ई जे। एफ बी को भी पुट करेंगे हम वैसे ही, तो एफ बी क्या आएगी क्यू वी आई क्रॉस बी जे, सॉरी बी के। तो ये दोनों के मैग्नीट्यूड है तो वेक्टर से बाहर आ जाएंगे, क्यू वी बी एंड आई क्रॉस के क्या होता है, यू ऑलरेडी नो, आई जे एंड के। आई क्रॉस के हम चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या आएगा जे बट विद माइनस साइन। तो माइनस क्यू वी बी जे कैप। तो मीन्स जो एफ ई है और एफ बी है, ये एफ ई थी हमारी क्यू ई जे, ये आ गया हमारे पास नेट फोर्स। अब जो एफ बी फोर्स थी वो अलॉन्ग नेगेटिव जेड एक्सिस है। मीन्स अगर ई वाई के अलॉन्ग ऐसे आ रही है तो एफ बी कहाँ लगेगी, अगर एफ ई फोर्स इस तरफ है तो एफ पी फोर्स कहाँ बनेगी
और इन नेगेटिव एक्सिस ऑफ वाई, दोनों आपस में क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो अब चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, किस तरफ मूव करेगा। अगर एफ ई ज़्यादा होगी, क्यू भी कॉमन लेते हैं यहाँ से, तो हमारे पास क्या बना, ई माइनस वी बी जे। अब पार्टिकल क्या कर रहा है, इस तरफ चल रहा था विद वेलोसिटी v, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी तो फोर्स एक्सर्ट करेगी, वो y के अलॉन्ग मूव कर जाएगा। अगर मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा होगी तो वो किस तरफ मूव कर जाएगा, अलॉन्ग नेगेटिव y एक्सिस। तो इस चीज़ का हम यूज़ करके एक डिवाइस बनाते हैं जिसका नाम है वेलोसिटी फिल्टर। तो वेलोसिटी फिल्टर कहता है टू टेक आउट अ पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन फ्रॉम अ ग्रुप। तो इसको हम यूज़ करते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को। एक हम जब हमें किसी पर्टिकुलर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को किसी टारगेट के ऊपर करना हो, स्ट्राइक करना हो स्पेसिफिक वेलोसिटी से, तो हम एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का सोर्स लेंगे जहाँ से बहुत सारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस निकलेंगे, हर एक की डिफरेंट डिफरेंट क्या होगी, वेलोसिटीज़ होंगी। अगर सपोज अगर उस पार्टिकल की वेलोसिटी, अगर वो पार्टिकल कोई एक ऐसे निकलेगा, कोई ऐसे जाएगा, कोई इस तरफ चला जाएगा, तो जो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा वो डिपेंड करेगा। अभी हम देखते हैं कैसे। तो सपोज़ कोई एक पार्टिकल है जो यहाँ से निकला और अनडिफ्लेक्टेड चला गया, मीन्स ना ही उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे सेटअप किया हमने, एक पॉजिटिव चार्ज की प्लेट ली, एक नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या सेटअप होगी, अलॉन्ग वाई एक्सिस, ऊपर की तरफ वाई एक्सिस होती है, क्या सेटअप होगी हमारी एक इलेक्ट्रिक फील्ड। और अब यहाँ पे ये जो हमारी शीट है, बोर्ड है, एक एक्स वाई प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर हमने कर ली, बाहर आती हुई अलॉन्ग पॉजिटिव जेड एक्सिस हमने क्या मान ली, मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए हमने शो की ये डॉट के साथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। जैसे ही एक यहाँ से पार्टिकल निकलेगा, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से पार्टिकल निकलेगा, वो अगर अनडिफ्लेक्टेड जाता है, मीन्स इस पाथ में चला जाता है, तो वो अनडिफ्लेक्टेड है। कोई पार्टिकल ऊपर की तरफ चले जाएंगे और कई क्या करेंगे, नीचे की तरफ जाएंगे। तो अनडिफ्लेक्टेड कौन जाएगा, तो जिसके ऊपर ना इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स लगी, ना ही मैग्नेटिक फील्ड ने फोर्स लगाई। मीन्स नेट फोर्स जो लग रही थी किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जब वो दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो ये आई थी हमारे पास रिजल्ट। तो हम बोल रहे हैं कि उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं, नेट फोर्स क्या है, ज़ीरो। तो इसको हम एफ को ज़ीरो पुट करेंगे तो ये क्या आएगा हमारे पास, क्यू ई माइनस वी बी इज इक्वल टू ज़ीरो। बट क्यू ज़ीरो होता नहीं है, सिंस क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, चार्ज है, तो ई माइनस वी बी क्या हो सकती है, वो ज़ीरो हो सकता है। यहाँ से हमारे पास आ गया ई इज इक्वल टू वी बी, दिस इम्प्लाइज वी वेलोसिटी इज इक्वल टू ई अपॉन बी। अगर जो पार्टिकल, कौन सा पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ई अपॉन बी के बराबर होगी, वो क्या जाएगा, अनडिफ्लेक्टेड। तो एक स्पेसिफिक हमारे पास क्या आ गई वेलोसिटी, जिस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी, v इज इक्वल टू ई अपॉन बी, तो वो क्या जाएगा, अनडिफ्लेक्टेड चला जाएगा, ना उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स अपनी तरफ खींचेगी, ना ही मैग्नेटिक फोर्स। सपोज अगर जिस चार्ज पार्टिकल को ये है, इसकी वेलोसिटी है ग्रेटर देन दिस वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी u है और वो ग्रेटर देन है v से, तो v से ज़्यादा है, u इज़ ग्रेटर देन v, v वेलोसिटी ज़्यादा है। तो अब ज़्यादा वेलोसिटी का है, ओके, तो v से बड़ी वेलोसिटी कब हो सकती है, ये कोई जो वेलोसिटी e अपॉन बी है, u जो है v से ग्रेटर है, तो कब हो सकता है, जब e वेक्टर e इज़ ग्रेटर देन b हो, ये तभी कंडीशन होती है। मीन्स u को है v से बड़ा होना चाहिए वेलोसिटी से, u वेलोसिटी जो है पार्टिकल की वो v से ज़्यादा होनी चाहिए, इस क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं एक स्पेसिफिक वेलोसिटी से। कब होगी, जब वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ज़्यादा होगी किसकी, मैग्नेटिक फील्ड से। तो मीन्स फोर्स का दो लग रही हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कारण। तो जो कंपोनेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस पॉजिटिव है वो ज़्यादा है, तो पार्टिकल पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ मूव कर जाएगा, इसलिए ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर कोई पार्टिकल u डैश वेलोसिटी से जाता है और वो v वेलोसिटी से कम है, तो अगर u डैश क्या है, लेस देन v, तो मीन्स e इज़ लेस देन b हो जाएगा।
तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगी वो ज़्यादा लगेगी उसके ऊपर, और पार्टिकल क्या करेगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा टुवर्ड्स नेगेटिव वाई एक्सिस। और अगर उस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, E/v है, तो क्या जाएगा, अनडिफ्लेक्टेड। तो बाकी सारे ये ट्रैप हो जाएंगे अभी बॉल चार्ज स्ट्राइक करके। और एक जो है स्पेसिफिक वेलोसिटी का, जिसकी वेलोसिटी कितनी है, E/v, वो अनडिफ्लेक्टेड चला जाएगा यहाँ से विंडो से, और जो यहाँ पे टारगेट रखा होगा उसके ऊपर स्ट्राइक करेगा और आगे फर्दर रेडिएक्टिव प्रोसेस हो सकता है। ये होता है वेलोसिटी फिल्टर। और नेक्स्ट इज आ नेचर अकरिंग फिनोमेना। एक नेचर में बहुत सा ब्यूटीफुल से फिनोमेना अकर करता है जिसे हम बोलते हैं एरोरा बोरियोलिस, और ये अकर करते हैं। इसमें होता क्या है, स्प्लेंडेड डिस्प्ले ऑफ कलर इज सीन इन द स्काई, मीन्स जिसमें डांसिंग ग्रीन एंड पिंक कलर की लाइट दिखती है। ये मेनली जो ऑब्जर्व होता है वो अलास्का एंड नॉर्दर्न कनाडा में। तो मीन्स ये कहाँ ऑब्जर्व किया जाता है ये फिनोमेना, मीन्स पोल्स पे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जो कंट्रीज़ होंगी या वहाँ पे ये फिनोमेना किया जाता है ऑब्जर्व। तो इस नेचर अकरिंग फिनोमेना को हम एक्सप्लेन करते हैं यूजिंग फिज़िक्स, और फिज़िक्स में इसका यूज़ करते हैं एक्सप्लेन करने के लिए हम हेलिकल मोशन का। किससे एक्सप्लेन किया जाता है ये फिनोमेना, एरोरा बोरियोलिस हेलिकल मोशन से। किसकी हेलिकल मोशन, ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें पता है अर्थ की अपनी क्या होती है, एक्सपोज एक अर्थ है, अर्थ की अपनी क्या होती है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है जो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और साउथ में करती हैं एंटर्स करती हैं। तो पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड होती है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउडेड होती है फील्ड लाइंस, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, स्ट्रॉन्ग। अब क्या होता है, जब सोलर फ्लेयर चलती है, सोलर फ्लेयर में क्या होता है, सन से बहुत से इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन क्या होते हैं, इजेक्ट आउट होते हैं, वो चार्ज पार्टिकल होते हैं, और जैसे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेंगे, अब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में करेंगे एंटर, और किसी एंगल से एंटर करेंगे, उनकी क्या होगी, अपने एक सपोज एक चार्ज पार्टिकल क्यू, इलेक्ट्रॉन बोल दें हम, इलेक्ट्रॉन ये एंटर कर गया मैग्नेटिक फील्ड में एट सम एंगल थीटा। तो इसको दो कंपोनेंट बनते हैं हमारे पास, एक परपेंडिकुलर और एक नॉर्मल। एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनेगा V परपेंडिकुलर एंड एक पैरेलल V पैरेलल। तो परपेंडिकुलर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड के, और पैरेलल भी मैग्नेटिक फील्ड के। तो जो कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का पैरेलल होता है उसमें कोई चेंज नहीं पड़ता मैग्नेटिक फील्ड से, बट जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है तो उसको टर्न कर देती है चार्ज पार्टिकल को। तो जैसे यहाँ पे चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा तो वो क्या करने लग पड़ेगा, यहाँ पे हेलिकल मोशन। हेलिकल मोशन करना क्या कर देगा, स्टार्ट। तो बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंटर करेंगे पोल्स के पास, वो हेलिकल मोशन करेंगे। अब हेलिकल मोशन कर रहे हैं तो हेलिकल मोशन में उनकी वेलोसिटी बढ़ेगी क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म से होगी, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, कम होगी, फिर स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में जाएंगे तो उनकी मोशन वेलोसिटी करती जाएगी, इंक्रीज़ करती जाएगी। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का फ़र्क पड़ता है। तो मैग्नेटिक फील्ड में जैसे एंटर करता है तो उसकी वेलोसिटी में फ़र्क पड़ता जाएगा, तो फास्ट मूव करेगा, और मूव करने से वो किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है हमारे पास गैसेस, जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होती है, उनसे क्या करेंगे, वो स्ट्राइक करेंगे, आयन स्ट्राइक करेंगी एटम्स के साथ या गैस मॉलिक्यूल्स के साथ। तो जैसे वो स्ट्राइक करेंगे, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल स्ट्राइक करता है तो वो एक एनर्जी लूज़ करता है, वो इन द फॉर्म ऑफ किस में जाती है, रेडिएशन में, इनविजिबल रीजन में पड़ेगी, और वहाँ पे हमें एक ब्यूटीफुल सा फिनोमेना देखने को मिलता है जिसे बोलते हैं हम एरोरा बोरियोलिस। तो एरोरा बोरियोलिस जो फिनोमेना है वो एक्सप्लेन होता है ऑन द बेसिस ऑफ हेलिकल मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। और नेक्स्ट हम स्टडी करने जा रहे हैं एक डिवाइस के बारे में जिसका नाम है साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस होती है, इट इज़ अ डिवाइस मेड टू प्रोड्यूस हाई वेलोसिटी हाई एनर्जी आयंस। मीन्स इस डिवाइस का यूज़ करके हम जो आयंस प्रोड्यूस करते हैं वो क्या होती है, हाई वेलोसिटीज़ वाली होती है, और उनके पास वेलोसिटी हाई है तो मीन्स एनर्जी भी हाई होगी उनकी। तो ये किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, ये बेस्ड होती है व्हेन अ चार्ज पार्टिकल, हमें मालूम है जब चार्ज पार्टिकल कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है तो वो एक्सेलेरेट करता है, एक्सेलेरेशन करने के कारण उसकी वेलोसिटी करती जाती है इंक्रीज। ओके, और हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करे तो वो क्या करता है, टर्न करता है और सर्कुलर मोशन करता है। तो हम इस बेसिस को यूज़ करेंगे यहाँ पे एज अ प्रिंसिपल, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट लेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी और मैग्नेटिक फील्ड का भी। अब ये जो डिवाइस है इसकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, फर्स्ट हमने इसकी इंट्रोडक्शन लिखी, नेक्स्ट
आर्टिकल लिखने में प्रिंसिपल के बारे में लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे हम डिस्क्रिप्शन एंड डायग्राम मीन्स कंस्ट्रक्शन उसकी कि वो डिवाइस क्या कंसिस्ट करती है। तो इसमें दो एक डीज होती हैं, एक D1 और एक D2। डी होती है यहाँ पे, ये क्या होती है डी। ये डीज किसकी होती है? मेटल की, मेटल की डीज होती हैं। ओके, और अंदर से क्या होती हैं? ये होलो, खाली होती है। ये डी शेप में होती है इसलिए डीज बोलते हैं इन्हें। तो अंदर से क्या होती है? खाली, मीन्स एक ऐसे करके डी होगी, डी शेप में, अंदर से क्या खाली है ये, अंदर से भी। इधर ये तो बैक एंड स्पेस है, मीन दूर दूर रखें दो, D1 एंड D2। और अंदर से क्या होती है? खाली होती है, होलो होती है। और इनके साथ हमने एक सोर्स कनेक्टेड की होती है। तो फर्स्ट डीज के बारे में लग गया पता। अब हमने एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करनी है इसके अक्रॉस। तो हम दो मैग्नेट्स लेंगे, नॉर्थ पोल और जिसका एक का हो गया नॉर्थ और एक का साउथ, उसके बीच में रख देंगे। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के लिए स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स ले लेंगे। नेक्स्ट आता है ऑसिलेटर। अब ऑसिलेटर किसके लिए लेते हैं हम? ऑसिलेटर होते हैं सोर्स ऑफ क्या होता है? पोटेंशियल। सोर्स ऑफ पोटेंशियल लेंगे हम, और जो सोर्स ऑफ पोटेंशियल है एक ऑसिलेटर लिया हमने, मीन्स जिसकी जो है पोटेंशियल, हम सोर्स ऑफ पोटेंशियल एज अ बैटरी ले सकते हैं, बट वो क्यों नहीं लेते यहाँ पे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बट हमने के लिए एक ऑसिलेटर लिया है। ऑसिलेटर क्या होता है? जिसकी जो पोलैरिटी होती है, हमें पता है बैटरी में एक साइड पॉजिटिव टर्मिनल होता है, क्या होता है? नेगेटिव। बट ऑसिलेटर में क्या होता है? किसी एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है ऑसिलेशन की, उसके बाद इसकी पोलैरिटी क्या जाती है? चेंज। मीन्स अगर इस तरफ पॉजिटिव टर्मिनल था पहले और इस तरफ नेगेटिव, और सम आफ्टर टाइम t, ये टर्मिनल क्या हो जाएगा? नेगेटिव, और ये वाला टर्मिनल क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। मीन्स अगर पॉजिटिव यहाँ पे टर्मिनल और यहाँ नेगेटिव है, तो यहाँ पे सारे पॉजिटिव चार्जेस जाएंगे, तो मीन्स एक पॉजिटिव प्लेट बनेगी, और इसमें नेगेटिव चार्जिंग क्या बने? नेगेटिव प्लेट। तो मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी इसके अलॉन्ग। तो किस डायरेक्शन में होगी? D1 to D2 सेटअप हो जाएगी। जैसे इसकी सोर्स की पोलैरिटी चेंज करेगी, तो ये टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो सारे के सारी प्लेट ये क्या हो जाएगी? पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगी? नेगेटिव, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप क्या हो गया? फ्रॉम D2 to D1। ये इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास होता है सोर्स ऑफ आयन। तो सोर्स ऑफ आयन जो वैकेंट स्पेस होता है डीज के बीच में, वहाँ पे हम इसको रखते हैं। आगे हम देखेंगे ये इसकी सारी क्या है? डिस्क्रिप्शन है, कंस्ट्रक्शन जो भी है इसकी डिवाइस की। आगे हम इसको स्टडी आउट करने के लिए इसका हम क्या लेते हैं? टॉप व्यू डायग्राम ड्रॉ करेंगे, जिसे हम थ्योरेटिकली स्टडी आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये हम जो देख रहे हैं, हम डायग्राम का टॉप व्यू देखते हैं, जिसमें डीज है ये D1 एंड D2 है। D1 D है और ये कौन सी D है? D2, जो ऑसिलेटर के साथ कनेक्टेड है। और मैग्नेटिक फील्ड इसमें ऐसे है, कमिंग आउट है। मीन्स मैग्नेट कैसे रखे? कमिंग आउट। यहाँ पे अंदर नॉर्थ पोल होगा, इधर क्या होगा? साउथ पोल, और ऐसे आ रही है। ठीक है, तो ऐसा हमने सर्किट बना लिया। अब क्या करेंगे? यहाँ पे हमने क्या रखा है? सोर्स ऑफ आयंस। ये क्या हमारा सोर्स ऑफ आयन। अब सोर्स ऑफ आयन है, यहाँ से कोई एक आयन इजेक्ट आउट होगी, निकला कोई आयन, तो आयन के पास चार्ज होता है। ओके, जैसे हम ऑसिलेटर को ऑन करेंगे, तो ये जो D1D है ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और D2D की हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज। तो जिसके कारण यहाँ पे जो जगह खाली है डीज के बीच में, यहाँ पे क्या सेटअप हो जाएगी? एक इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम D1 to D2। तो चार्ज पार्टिकल ऊपर क्या लगेगी? एक फोर्स एक्सर्ट होगी F, जो कितनी होगी? QE। अगर मान लेते हैं Q चार्ज है तो QE फोर्स एक्सर्ट होगी, जिसके कारण चार्ज पार्टिकल कर जाएगा एक्सेलेट। और एक्सेलेशन कितनी है? सभी को मालूम है क्या होती है? QE/m होती है। इतनी एक्सेलेशन हो जाएगी उसकी। तो मीन्स एक्सेलेट करेगा और D2D के अंदर क्या कर जाएगा? वो एंटर कर जाएगा। तो मीन्स उसने कुछ ना कुछ क्या होगी? पहले रेस्ट पे था इसलिए कुछ वेलोसिटी आ जाएगी √2a/s। हम ऑलरेडी पहले प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं वेलोसिटी कितनी बनती है। तो एक्सेलेरेशन के कारण इतनी वेलोसिटी आ जाएगी चार्ज पार्टिकल के कारण, वो क्या कर जाएगा? इस डी के अंदर कर जाएगा, वो एंटर कर गया। अब जैसे D2D के अंदर जाएगा, ठीक है, अब हमें मालूम है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट थी, तो उसने उसको एक्सेलेरेट किया और D2D के अंदर चला गया। अब हमें पता है जो भी मेटालिक कंडक्टर्स होते हैं, चाहे होलो हो चाहे कुछ भी हो, उसके होलो जो होते हैं सॉरी, उनके इनसाइड जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? 0। तो मीन्स आगे ये एक्सेलेरेट नहीं करेगा, बट
जैसे डी टू डी के अंदर एंटर करेगा वहाँ के प्रेजेंट एक मैग्नेटिक फील्ड जो क्या कमिंग आउट है, फील्ड ऐसे है, पार्टिकल ऐसे जा रहा है। FBI रूल लगाएंगे अब यहाँ पे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बाहर, पार्टिकल कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ, इस तरफ को जा रहा है, तो फोर्स क्या लगेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो चार्ज पार्टिकल कर जाएगा, ये टर्न हो जाएगा और D2 के अंदर क्या करेगा, एक सेमी सर्कल करेगा। जैसे सेमी सर्कल कंप्लीट करेगा ये क्या करेगा, बाहर आ जाएगा। जितने टाइम में इसने ये मोशन कंप्लीट की उतने ही टाइम में इस ऑक्सीलेटर की ऑसिलेशन पोलैरिटी क्या हो जाएगी, चेंज। ये वाला टर्मिनल क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, और ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव। अब चार्ज पार्टिकल जैसे यहाँ से बाहर निकला, डीज के बाहर आया D2 के, तो इसकी पोलैरिटी D2 की क्या हुई, पॉजिटिव हो गई है, और D1 की क्या हो गई है, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी इस तरफ। तो ये जो यहाँ खाली जगह है यहाँ पे, इसके ऊपर क्या लग रही है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, फोर्स एक्सर्ट होगी, वो और एक्सेलेरेट करेगा, और एक्सेलेरेट करके D1D में एंटर कर जाएगा। D1D में एंटर कर गया। अब डीज के अंदर जो है मेटालिक है, होलो, और तो इनकी इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ज़ीरो। तो मीन्स यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सिर्फ अब मैग्नेटिक फील्ड, वो इसके ऊपर फोर्स लगाएगी, और फोर्स के कारण क्या करेगा, टर्न। तो यहाँ पे एक सेमी सर्कल करेगा, फिर आगे आ जाएगा, फिर नेक्स्ट बाहर आ जाएगा। तो ये प्रोसेस क्या होता रहेगा, रिपीटेड। बट जैसे पार्टिकल यहाँ गया था, किसी वेलोसिटी v के साथ चल रहा था ये v, बट जैसे बाहर आया इसके ऊपर एक एक्सेलेरेशन और लगी, तो वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है। तो जैसे D2 से D1D में एंटर करेगा, विद इंक्रीज वेलोसिटी एंटर करेगा ये, और जैसे बाहर आएगा फिर D1D से, तब फिर पोलैरिटी चेंज करेगी सोर्स की, और इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई जाएगी D1 टू D2, और चार्ज पार्टिकल अब क्या करेगा, फिर एक्सेलेरेट करेगा, वेलोसिटी फिर इंक्रीज़ करेगी, D2D के अंदर जाएगा, ये प्रोसेस कंप्लीट होता रहेगा। तो ये चार्ज पार्टिकल करेगा एक, ये जो मोशन करेगा, इस मोशन को हम बोलेंगे स्पाइरल। तो स्पाइरल मोशन बनेगी, और ऐसे बढ़ता जाएगी उसकी वेलोसिटी। तो हमें पता है जब चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज़ करती है सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसका रेडियस भी क्या करता है, इंक्रीज। रेडियस क्या होता है, mv/qb। ये होता है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही थी तो मीन्स रेडियस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो रेडियस बढ़ता जाएगा, और अल्टीमेटली कितना रेडियस बन सकता है, जितना ये डीज का रेडियस होगा, डीज जो लिए हैं, और डीज के रेडियस के बराबर पहुंचेगा। और यहाँ पे क्या होगी, एक विंडो रखेंगे हम, और इसके बराबर यहाँ विंडो के पास जब से आएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, वो बाहर की तरफ निकल जाएगा। बाहर जब निकलेगी वो आयन विद हाई स्पीड निकलेगी, और इसके तरफ इधर हम क्या रखेंगे, एक टारगेट क्या रखेंगे हम, यहाँ पे एक टारगेट जिसका क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी, बम्बार्ड करेगी। तो इसका हम यूज़ करते हैं रेडियो एक्टिविटी प्रोसेसेस में यूज़ करते हैं, बम्बार्ड करके एटम्स वगैरह को ऊपर, उनके हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में जान सकते हैं। तो ऐसे एक साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है जो यूज़ होती है टू हाई एनर्जी वेलोसिटी वाले पार्टिकल्स को या आयंस को जनरेट करने में, या हाई एनर्जी वेलोसिटी इंक्रीज है तो मीन्स एनर्जी भी होगी, वेलोसिटी है v, तो एनर्जी क्या होगी, हाफ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी होगी, उसके पास हाई काइनेटिक एनर्जी। तो ये इसकी क्या है, वर्किंग है, ये इसकी क्या रहती है, वर्किंग। तो रेडियस बढ़ जाएगा विद इंक्रीज इन वेलोसिटी। नाउ अब हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट टाइम पीरियड क्या होगा। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं 2πm/qb। अब हम जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे लगा रहे हैं वो कांस्टेंट है, चार्ज भी कांस्टेंट होगा आयंस का, मास भी क्या होगा उसका कांस्टेंट, तो टाइम पीरियड क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो जितना टाइम फर्स्ट स्पाइरल को करने, स्पाइरल मोशन है ये, कैसी मोशन है, स्पाइरल। तो इसका जो फर्स्ट सर्कल को कंप्लीट करने में टाइम लगा होगा वो सेम होगा टाइम पीरियड सेकंड के, थर्ड के, फोर्थ के। तो टाइम पीरियड क्या रहेगा, सेम। तो टाइम पीरियड जो है वो चेंज नहीं करेगा। सिमिलरली एंगुलर फ्रीक्वेंसी QB/m, उसके ऊपर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो भी करेगी एज इट इज़ रहेगी। तो ये इसकी वर्किंग है। तो इसमें एक चीज़ हम कैलकुलेट करते हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, वो क्योंकि हाफ mv² मीन्स मैक्सिमम वेलोसिटी वाला। तो वेलोसिटी पुट करेंगे फॉर्मूले से, v क्या होती है, QB/r/m। तो जो मैक्सिमम वेलोसिटी लेंगे तब उसका रेडियस भी क्या होगा, मैक्सिमम। तो रेडियस मैक्सिमम किसके बराबर होगा, डीज के रेडियस के बराबर।
तो आर कितना हो जाएगा यहाँ पे, रेडियस ऑफ डी के बराबर। डी इज़ रेडियस ऑफ डी, डी का रेडियस हमने क्या मान लिया डी। तो ये वेलोसिटी हम यहाँ पुट करेंगे, यह फॉर्मूला आएगा, v की वैल्यू पुट कर दें तो इसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास आएगा हाफ एम क्यू स्क्वेयर, एम से एम तो चला जाएगा, क्यू स्क्वेयर बी स्क्वेयर डी स्क्वेयर ओवर एम। दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट एक टर्म हमारे पास और आती है यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन क्या होती है देखते हैं। हमने टाइम पीरियड फाइंड आउट किया, जिस टाइम से जो चार्ज पार्टिकल कर रहा था सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर रहा था एक, तो आया था हमारे पास 2πm ओवर QB, ये टाइम पीरियड आया था। और हमने एक ऑसिलेटर लगाया था, उसका टाइम पीरियड और चार्ज पार्टिकल की मोशन का टाइम पीरियड, रोटेशन का टाइम पीरियड वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इस चीज़ को हम बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन। तो सिंक्रोनाइजेशन के तो फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर इज सेड टू बी इक्वल टू फ्रिक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। दिस स्टेट इज कॉल्ड सिंक्रोनाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन। तो मीन्स टाइम पीरियड क्या होना चाहिए सेम, इसका टाइम पीरियड चार्ज पार्टिकल की रोटेशन का टाइम पीरियड किसके इक्वल होना चाहिए, टाइम पीरियड ऑफ जो ऑसिलेटर कर रहा था अपने पोलैरिटी को चेंज करने में ले रहा था, वो बराबर होने चाहिए। तब इसकी कुछ क्या आती है हमारे पास, लिमिटेशंस आती हैं। लिमिटेशन तो हमें पता है जो टाइम पीरियड है उसका फॉर्मूला क्या है, T इजकल टू 2πm ओवर QB। नाउ हमारे पास मास रिलेशन होता है एक, m इजकल टू m नोड अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। सपोज अगर हम स्पीड बढ़ाते जाएं चार्ज पार्टिकल की, जैसे हम क्या कर रहे हैं, आयन जो है डी के अंदर उसकी स्पीड इतनी बढ़ा दें कि स्पीड उसके स्पीड ऑफ लाइट के बराबर बन जाए, तो सी के बराबर हो जाए, तो 1 माइनस 1 0 और समथिंग अपॉन 0 इनफाइनाइट। तो मीन्स मास क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, मास विल इंक्रीज व्हेन, कब, फॉर हाई वेलोसिटी, फॉर हाई वेलोसिटी, बहुत ज़्यादा वेलोसिटी करें हम, डीज बहुत बड़ी ले लें, उसको घुमाते जाएं उसमें तो रेडियस बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी। तो बहुत ज़्यादा हाई वेलोसिटी नियर अबाउट अप्रॉक्सीमेटली कहाँ पहुँच जाए, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर पहुँचा दें। तो यहाँ पुट करें इस फॉर्मूले में, तो मास क्या है, समथिंग अपॉन ये टर्म 0 जाएगी, 1 आएगी, 1 माइनस 1 0 और समथिंग अपॉन 0 इनफाइनाइट बनेगा। मीन्स बहुत बड़ा मास क्या करेगा, मीन्स इसका मतलब है स्पीड बढ़े तो मास क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो हाई वेलोसिटी में मास क्या कर जाएगा, इंक्रीज। तो विद इंक्रीज इन वेलोसिटी, with increase in velocity, एक डिफेक्ट आ रहा हमारे पास हाई वेलोसिटीज के लिए, ये मास विल इंक्रीज, मास विल इंक्रीज। तो मास इंक्रीज करेगा तो टाइम पीरियड में देखो मास का इफेक्ट है, m बढ़ेगा तो t क्या करेगा, मास विल इंक्रीज। दिस इम्प्लाइज t इज इक्वल टू 2πm over QB implies T will increase। तो T भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। टाइम बढ़ेगा तो मीन्स जो सर्कुलर मोशन करने में चार्ज पार्टिकल टाइम लेगा वो क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। बट जो टाइम पीरियड ऑसिलेटर का है अपने पोलैरिटी को शिफ्ट करने में वो तो वही रहेगा, बट चार्ज पार्टिकल की रोटेशन का टाइम पीरियड क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो मीन्स ये दोनों आपस में क्या होंगे, सिंक्रोनाइज्ड नहीं रहेंगे। सिंक्रोनाइजेशन क्या करेगी, टूट जाएगी। देन सिंक्रोनाइजेशन, देन देयर इज नो सिंक्रोनाइजेशन, देन देयर इज नो सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगी तो मीन्स क्या होगा, डीज थी चार्ज पार्टिकल ऐसे आ रहा था तो सिंक्रोनाइजेशन नहीं रहेगी, तो मीन्स ये पॉजिटिव बन जाएगा तब, और ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव। चार्ज पार्टिकल यहाँ आ रहा है तो एक्सेलेट होने के बजाय चार्ज पार्टिकल क्या होने लग पड़ेगा, डी एक्सेलेट। तो एक इसकी क्या है, एक लिमिटेशन है एट वेरी हाई स्पीड।
नंबर 2 लिमिटेशन इसकी, सेकेंड लिमिटेशन इसकी है, इसको हम साइक्लोट्रॉन को यूज़ नहीं कर सकते हैं किसको एक्सेलेरेट करने में, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलेरेट करने में हम यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, बहुत ही होता है स्मॉल मास होगा तो टाइम पीरियड भी क्या आएगा उसका, स्मॉल आएगा, जो मैच नहीं कर पाएगा हमारी ऑसिलेटर की फ्रिक्वेंसी के साथ, जिसकी वजह से हम उसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, और किसे यूज़ नहीं कर सकते हैं, थर्ड, न्यूट्रॉन को एक्सेलेरेट नहीं कर सकते हम इसमें। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है, Q इज इक्वल टू 0, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा इसका, नो टाइम पीरियड। तो चार्ज पार्टिकल को ही हम क्या कर सकते हैं इसमें एक्सेलेरेट, अनचार्ज पार्टिकल को एक्सेलेरेट नहीं कर सकते, मीन्स आयंस को हम क्या कर सकते हैं इसमें एक्सेलेरेट किया जा सकता है बाय यूजिंग डिवाइस साइक्लोट्रॉन।